तो भाई, कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ फोन्स में BGMI बेटर स्मूथ चलता है और कुछ फोन्स में सेम ग्राफिक्स पर भी लैग, फ्रेम ड्रॉप, हीटिंग और FPS इशू आने लगते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ प्रोसेसर पावरफुल होने से गेमिंग स्मूथ हो जाती है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे CPU क्या करता है, GPU क्या करता है, NPU किस काम आता है और आखिर AnTuTu स्कोर गेमिंग में कितना मैटर करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप किसी भी फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस खुद जज कर पाओगे। देखो भाई, BGMI लैग होने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, इसके पीछे कई चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे वीक प्रोसेसर, पुअर ऑप्टिमाइजेशन, हीटिंग, लो रैम स्पीड, लो स्टोरेज, इंटरनेट इशू, बैकग्राउंड एप्स। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फोन का चिप्स। और चिपसेट के अंदर मेनली 3 चीजें काम करती हैं, CPU, GPU, NPU। अब इन तीनों का काम क्या है वो समझते हैं आसान लैंग्वेज में। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे फोन का ब्रेन कहा जाता है। BGMI में CPU हैंडल करता है एनिमी मूवमेंट, फिजिक्स, गेम कैलकुलेशंस, लोडिंग, कैरेक्टर एक्शंस, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। अगर CPU वीक हुआ तो गेम ओपन होने में टाइम लगेगा, FPS अनस्टेबल होगा और फाइट्स में लैग आएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जैसा प्रोसेसर है तो उसका CPU बहुत पावरफुल होता है, इसलिए हैवी फाइट्स में भी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। अब बात करते हैं GPU की। GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये हैंडल करता है ग्राफिक, शैडोज, रेंडरिंग, टेक्सचर क्वालिटी, विजुअल इफेक्ट्स, FPS स्मूथनेस। अब इमेजिन करो आप HDR प्लस एक्सट्रीम में BGMI खेल रहे हो, GPU वीक है तो फ्रेम ड्रॉप्स आएंगे, गेम ब्लरी लगेगा और लैग फील होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग GPU होने पर स्मूथ गेम प्ले, बेटर ग्राफिक्स, स्टेबल FPS, फास्ट रेंडरिंग मिलता है। यानी गेमिंग में GPU सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आता है NPU, और ऑनेस्टली बहुत लोग इसका नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे। NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, ये AI रिलेटेड टास्क हैंडल करता है, जैसे AI कैमरा प्रोसेसिंग, बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस बैलेंसिंग, AI गेमिंग एनहांसमेंट। कुछ मॉडर्न फोन्स गेमिंग के दौरान AI यूज करके हीटिंग कंट्रोल करते हैं, बैटरी बचाते हैं, FPS स्टेबल रखते हैं। यानी इनडायरेक्टली NPU गेमिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है। अब सबसे फेमस चीज AnTuTu स्कोर। जब भी नया फोन आता है सब लोग पूछते हैं, भाई इसका AnTuTu कितना है? लेकिन आखिर ये स्कोर होता क्या है? AnTuTu बेसिकली टेस्ट CPU परफॉर्मेंस, GPU पावर, रैम स्पीड, स्टोरेज स्पीड, ओवरऑल परफॉर्मेंस। हायर AnTuTu स्कोर मतलब बेटर परफॉर्मेंस चांसेस। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ AnTuTu स्कोर देखकर फोन मत खरीदना, क्योंकि रियल गेमिंग डिपेंड करती है ऑप्टिमाइजेशन, कूलिंग सिस्टम, स्टेबल FPS, टच रिस्पॉन्स, थर्मल कंट्रोल। कुछ फोन्स का AnTuTu हाई होता है, लेकिन BGMI ऑप्टिमाइजेशन खराब होने की वजह से लैग आता है। तो भाई, अगर आपको स्मूथ BGMI गेम प्ले चाहिए तो सिर्फ प्रोसेसर नेम मत देखो, ये चीजें चेक करो। और हाँ, इंटरनेट भी स्टेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि BGMI में लैग क्यों आता है, CPU क्या करता है, GPU क्यों इम्पोर्टेंट है, NPU कैसे काम करता है और AnTuTu स्कोर कितना यूजफुल है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपके फोन का प्रोसेसर कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक OP गेम प्ले करो और सेफ रहो।